पढ़ लिया है और मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आज जो हम पढ़ेंगे जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फोर्थ चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज द बैल की अक्ल। ठीक है, अक्ल मीन्स क्या होता है? दिमाग। ठीक है, दिमाग होता है। ठीक है, जो हम कैसे दिमाग है। ठीक है, बैल बैल का दिमाग क्या है आपको पता ही है कि बैल को जो हम बोलेंगे वही बैल करेगा। वो अपने मन से कुछ नहीं करता। अगर हम बोले कि चल तो वो चलेगा, बोलेंगे रुक तो रुक जाएगा। वो अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाता। तो इस तरह से बैल की अक्ल में बहुत ही कमज़ोर दिमाग। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तब इस तरह से हम जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, पंडित भट्टाचार्य सीधे साधे भले शिष्ट सौम्य किस्म के आदमी थे। अभी देख लीजिए, पंडित भट्टाचार्य मीन्स ये किसी भी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। और वो बहुत ही मतलब भले, बहुत ही सीधे साधे। मीन्स आप बोलो कि यहाँ 1 घंटा तक खड़े रहना है तो वो 1 घंटा तक खड़े ही रहेंगे। अगर उनकी मम्मी बोली कि बेटा तू मतलब इस पानी में जाके या फिर आग में जा तो आग में चला जाए, ऐसे मतलब जो क्या करे बातों को मानता है। ठीक है, और भी बातें तो मानते सब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते कि हाँ ये जो आदमी कह रहा है ना वो सही ही होगा। मीन्स कभी वो अपना दिमाग चलाते ही नहीं है, दूसरों की बातों पे ही मतलब विश्वास करते हैं। उसको बोलते हैं अक्ल का दिमाग, बैल का दिमाग। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बहुत ही सौम्य थे, बहुत ही मतलब शिष्ट आदमी थे। ठीक है, पोलाइट हम बोल सकते थे। उनके घर सरसों के तेल की ज़रूरत आ पड़ी थी। मीन्स सरसों के तेल की ज़रूरत तो सबके घर में पड़ती है। ठीक है, तो उनके घर में भी सरसों के तेल की क्या थी? ज़रूरत थी। इसलिए वे तेल खरीदने कोल्हू पर आए। ठीक है, हम लोग जो है आजकल लोग कौन कोल्हू पे जाते हैं? ज़्यादातर लोग दुकान पे ही जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो है ज़्यादा लोग कोल्हू से तेल लेके आते थे। वो तेल अच्छी होती थी, उसकी सब्ज़ी भी बहुत, अगर उसे बनाए तो अच्छी बनती। ठीक है, तो कोल्हू वाले के घर पर बड़ी सी घानी है, बड़ी सी घानी जिसमें तेल को क्या कहते हैं? बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोल्हू के जो घर पे वो आया, जो मतलब जहाँ पे तेल निकलता है, तेल निकाला जाता है जहाँ पे, ठीक है, सरसों से। तो इस तरह से जब वहाँ पे आया तो वहाँ पे बहुत बड़ी घानी थी। एक बैल उसे घुमा रहा था और जब बैल उसको घुमाता था तो उससे तेल निकलता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो रहा था। उसके गले में एक घंटी जो है लटक रही है। जो बैल था उसके जो गले में हम लोग अक्सर जो है मतलब मान लो कोई हम पेट एनिमल्स जो है जानवर पालते हैं, तो उसमें हम कुछ निशान लगा देते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें कर देते हैं जिससे हम पहचान पाए उसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है बैल जो था उसके गले में एक घंटी बांधी हुई थी, लटक रही थी। बैल जो है चलता जाता और घानी उसके संग घूमती जाती थी। इस तरह से जैसे जैसे बैल घूमता वैसे वैसे जो वो घानी थी जिसमें सरसों का तेल निकलता था वो भी उसके साथ क्या होता था? घूमता जाता था। और सिर इस तरह से सरसों के तेल जो है वो पीड़ता रहता, पीड़ता में जो है पेराता रहता था, उससे तेल निकलता रहता था सरसों से। बैल के गले की घंटी टूंग टंग करती रहती थी। आपको पता है कि घंटी कैसे बजती है। तो इस तरह से जो है बैल की जो घंटी थी वो जैसे जैसे मतलब बैल चलता वैसे वैसे वो घंटी बजती रहती थी। पंडित रोज आते और यह देखते पर आज उनको अचानक गहरा आश्चर्य हुआ। मीन्स कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है ना, हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है, देखते हैं पर उसको हम ध्यान नहीं देते। मीन्स सोचते हैं चलो छोड़ दो, हमारे काम की क्या है, हमें क्यों उससे क्या लेना देना। ठीक है, लेकिन कभी कभी दिमाग में ऐसे सवाल आ जाते हैं ना जिससे हम मतलब सोचते हैं कि उसका उत्तर जान के ही रहें कि ऐसा होता क्यों है। अक्सर सबको तो नहीं बट कुछ कुछ लोगों को ऐसे होता है। और अक्सर जब एक ही चीज़ हम बार बार देखते हैं अगर हमें नहीं पता होता है तो हम उसे उसमें जो है बहुत ही मतलब कुछ उसे जानने की इच्छा होती है, उसे समझने की चाह होती है। ठीक है, तो इस तरह से वो रोज़ आते जाते देखते थे पर उनको कुछ उससे नहीं लेना देना रहता था। लेकिन अचानक एक दिन वो बहुत ही उनके दिमाग में इससे आश्चर्यचकित बातें हुई। अचानक गहरा उनको जो है इसके बारे में जानने की उनकी उत्सुकता हुई। वे आंखें फाड़े देखते रह गए और इस तरह से वो वहीं पे खड़े आंखों को एकटक से देखते रहे। मीन्स ना उनकी आंखें नीचे हो रही थी और ना ही ऊपर, एकटक उसको ही देख रहे थे। ठीक है, वाकई ये तो कमाल की चीज़ है। और सोचते हैं दिमाग में ये ज़रूर कोई ना कोई तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, कोई कमाल की चीज़ है, ऐसे उनको लगता है। ऐसे वो सोच के
और ये दिमाग में ख्याल उनके आ रहे हैं। ठीक है, कोल्हू वाले से पूछा, अरे तो लड़के वो चीज़ क्या है? कोल्हू जो था, अभी देख सकते हैं आप यहाँ बैल है और ये जो है कोल्हू जो इसमें तेल पेरा रहा है, ये रहा कोल्हू ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर सरसों होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है बैल है। ठीक है, बैल, और ये हो गया लड़का। ठीक है, और ये जो है क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये है घानी। क्या है स्टूडेंट्स? घानी है। ठीक है, ये रहा घानी। ठीक है, तो इस तरह से जो है जैसे जैसे ये बैल घूमता जाता घूमता जाता घूमता जाता, वैसे उससे जो है घानी चलता जाता और उसे सरसों पेराता रहता, उससे तेल निकलता रहता था। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो कोल्हू वाला जो था वहाँ पे, ठीक है, जो कोल्हू चलाता था, जिसका वो सामान था, उससे जो है अचानक ये आदमी जो है पूछता है, ठीक है, कि ओ लड़के ये क्या चीज़ है, क्या है ये? क्योंकि क्यों पूछ रहे हैं कि उनको पता नहीं है। ठीक है, लड़के ने कहा वो तो घानी का पेड़ है। वो बोलता है कि ये तो क्या है, घानी का पेड़ है। ठीक है, उसी से तो तेल निकलता है। मीन्स जब जब ये बैल चलाता है उस घानी को, तो उसमें क्या होता है, तेल उसी से निकलता है। ये जो लगा हुआ है ना, ये स्टूडेंट्स, ये जो है वो ऐसे जैसे चलता था वैसे वैसे तेल जो है वो क्या होता था, निकलता था। ठीक है, पंडित ने सोचा ये भी कोई बात हुई, आम के पेड़ से आम होता है, जामुन के पेड़ से जामुन, और घानी के पेड़ से भला तेल क्यों? अभी उसको लगता था कि जब आम के पेड़ हम बोते हैं तो उससे आम निकलता है, और जो है जामुन बोते हैं तो जामुन के पेड़ से जामुन निकलता है, लेकिन घानी से तेल कैसे निकलता है, ये उसको पता नहीं था। ठीक है, उन्होंने जो है कोल्हू वालों से फिर पूछा, घानी का कोई फल तो होता होगा ना? ऐसे बोलता है कि घानी का कुछ कोई फल होता होगा ना जिससे जो वो तेल निकलता होगा। ऐसे कोल्हू वालों से फिर पूछता है वो। कोल्हू वाले ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? मिस हमें जब चीज़ें समझ में नहीं आती कि आदमी ये सवाल कैसा पूछ रहा है, ठीक है, तो हम बोलते क्या मतलब मिस तुम्हारा तुम पूछ क्या रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे हम चीज़ें पूछते हैं। तो इस तरह से कोल्हू वालों को कुछ समझ नहीं आता है कि वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है, और वो फिर से जो है वो जो कोल्हू वाला बोलता है कि क्या मतलब है, तुम पूछना क्या चाहते हो? ठीक है, ऐसे बोलता है। पंडित जो है वो चोटी सहलाते हुए सोचने लगे कि शायद उनका सवाल ठीक नहीं था। मीन्स वो पंडित जो सीधे साधे थे वो सोच रहे थे, ऐसे लगता है कि उनको सवाल ही पूछना नहीं आया, और लेकिन इसमें क्या झोल है ये भी वो समझ नहीं पाए। फिर भी उनको ये भी नहीं पता था कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मैं गलती क्या कर रहा हूँ सवाल पूछने में। ठीक है, और थोड़ी देर चुप रहकर बोले, तेल कैसा होता है? ठीक है, अभी वो पूछ रहे हैं कि तेल जो होता है वो कैसा होता है। कोल्हू वाले ने कहा, वहाँ सरसों के बीज जो है रखते हैं, सरसों के बीज पर दबाव पड़ता है, उससे तेल निकलता है। अभी जो कोल्हू वाला लड़का है जो तेल निकालता है, वो बोलता है कि देखो वहाँ सरसों के बीज रखते हैं, ठीक है, और सरसों के बीज पर जब दबाव पड़ता है ना, जब वो जो है घानी पड़ता है, तो क्या होता है, वो तेल उससे सरसों से निकलता है। ठीक है, पंडित ये सुनकर जो है बहुत ही खुश हुआ। जब इस बात को सुना पंडित तो वो बहुत ही खुश हुआ, और फिर क्या होता है, अपने सिर हिलाते डुलाते हुए, चोटी को नचाते हुए खुशी से बोले, अच्छा अब तो समझ तेल पीसने का यंत्र है। तो इस तरह से अपने चोटी को सहलाते सहलाते और थोड़ी बहुत सोचते हुए, ठीक है, थोड़ा दिमाग पे अक्ल पड़ रहा है ऐसा, और वो खुशी से बोलते हैं, अच्छा तो ऐसा बात है कि इससे तेल निकाला जाता है, ये तेल पीसने का क्या है, मशीन है, एक तरह से बोले तो यंत्र है। ठीक है, अब उसको समझ में आता है। कोल्हू वाले से तेल लेकर पंडित अभी घर लौटने ही वाले थे कि उनके मन में एक और सवाल का धमाका हुआ। ठीक है, मीन्स हम जब चीज़ें सोचते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम यही क्यों करते हैं, तुम यही क्यों खाते हो, तुम्हारा ये पसंद क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तभी वो सरसों का तेल लेके घर जा ही रहे थे, कौन, पंडित जी, तब तक उनके जो दिमाग में एक और जो है क्या आता है, सवाल आता है। ठीक है,
जो है अभी जो है उनके मन में एक और सवाल का धमाका हो गया, बैल के गले में घंटी क्यों डाली है? ठीक है, अभी वो सवाल जो था उनका वो था कि बैल के जो गले में घंटी जो है वो क्यों डाली है, क्यों डाला है। ठीक, ऑन करके थोड़ा सो मतलब ऐसा कर लेती हूँ तो अच्छा। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो है मेरा बैल जो है क्या अभी देखता है कोल्हू वाले उस समय तेल जो है अभी हम कहाँ थे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बोलता है कि जो गले में जो बैल की घंटी क्यों बांध दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हो गया था जब तक तो वो आदमी बोलता है कि हर वक्त बैल पर जो है हम नज़र नहीं रख सकते। ठीक है, कहाँ कहाँ हम जाएंगे बैल के पीछे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके गले में जो है जो है घंटी बांध देते हैं ताकि वो अगर जहाँ तक जाता है फिर हम उसे सुनते रहते हैं। अगर वो काम करता है कि बैठा है ये भी पता चल जाता है हमें। ठीक है, तो जब तक ये घंटी बजती है तो हमें समझ आता है कि बैल जो है वो चल रहा है। जैसे ही बैल रुकता है फिर उसकी घंटी जो है आवाज़ आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसे जो है दौड़ने के लिए मैं आ जाता हूँ। तो फिर हमें क्या करती है तेल निकालना रहता है। ठीक है, तो अगर वो बैठ जाएगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो फिर इसीलिए हम घंटी इसलिए बांधते हैं कि ताकि वो चल रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे जो है पता चलता है। ठीक है, तो फिर इससे हो गया पंडित ने ऐसी अद्भुत जो है करामात और कहीं नहीं देखी थी। तो इस तरह से ये पंडित जैसे जैसे इन सारी चीज़ों को देखता है तो उसको बहुत ही मतलब अद्भुत लगता है। अद्भुत बोले तो बहुत ही आश्चर्य लगता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो कभी उसके बारे में ना जानता है और ना ही कभी देखा है। घर जाते जाते वह बस इसी बात को सोचते रहते कि कोल्हू वाले ने भी क्या तरकीब निकाली है, उस बेचारे बैल की खैर नहीं है। अभी वो इसी बात को सोचता है कि मतलब ये तेल निकालने के लिए बैल के साथ क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, बैल के और इस तरह से क्या क्या तरकीबें क्या क्या मतलब तरीके हैं जिससे ये जो है कोल्हू वाले कैसे भी तरकीबें आजमाते हैं और बैल के साथ क्या करते हैं इस तरह से उसके साथ ये करते हैं फिर बैल से तेल निकालते हैं। तो ये बहुत ही मतलब उसके लिए सभी सारी चीज़ें क्या थी आश्चर्य वाली थी, क्योंकि इसके बारे में उसके कभी सुना नहीं था और देखा नहीं था। उस बेचारे बैल की तो खैर नहीं। मीन्स अभी बैल जो ना अपने हिसाब से चल सकता है ना ही कुछ कर सकता है। तो इस तरह से वो बोलता है कि बेचारे बैल को क्या क्या चीज़ें सहन करनी पड़ती है। ठीक है, बैल की तो अपनी कुछ लाइफ ही नहीं है ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो है जैसे ही वो रुकेगा कि घंटी बजना क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी। मिस मान लो अगर बैल रुक गया ठीक है तो उसके गले की घंटी बजेगी नहीं, फिर बजेगी नहीं तो वो जो रहेंगे किसके कोल्हू वाले, तो फिर क्या करेंगे वो फिर वो जाके देखेंगे बैल को फिर से उसको प्रेस करेंगे प्रेशर देंगे उठाएंगे कि चल 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 ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह वो इसीलिए वो घंटी क्या करते थे बैल के गले में बांध देते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हो गया जैसे ही वह रुकेगा कि घंटी बजना बंद हो जाएगी। यस, जब बैल रुक जाएगा तो उसके गले की घंटी जो है वो नहीं बजेगी और उसी वक्त कोल्हू वाले का लड़का उसे जो है भगाने चला आएगा। तो जैसे ही घंटी जो है वो बजना बंद हो जाएगी फिर वो जो क्या है लड़का है कोल्हू वाले का जो लड़का है तो उसे जो है भगाने के लिए उसको फिर से उठाने के लिए क्या करेगा चला आएगा। सोचते सोचते अचानक उसने सूझा अगर जो वो बैल एक ही जगह खड़ा रहकर सिर्फ सिर हिलाता रहे तो घंटी जो है क्या करेगी बजती रहेगी। तब ये जो है इसके दिमाग में फिर से आया कि सोचते सोचते अचानक सूझा। मैं सोच रहा था तो एक जो है उसके दिमाग में जो है ख्याल आया, एक विचार आया कि अच्छा अगर वो बैल एक ही जगह खड़ा रहे। ठीक है, बैल एक ही जगह खड़ा है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है अपना सर जो है हिला रहा है तो घंटी तो बजेगी ना। ठीक है, तो सिर्फ जो अगर सिर हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। फिर कोल्हू वाले के लड़के कैसे पता चलेगा, फिर वो उसको कैसे पता चलेगा कि बैल जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बैल चलता रहे कि खड़ा हो गया इससे वो पता नहीं चलेगा। अगर बैल एक ही जगह खड़े रहे और वो सर हिलाता रहे तो भी घंटी बजती रहेगी, ऐसा उसके दिमाग में जो है ख्याल आता है। ठीक है, पंडित जी को भारी चिंता हुई। अभी पंडित जी बहुत बड़े सोच में पड़ गए। ठीक है, कि अगर वो बैल जरा चालाकी से काम चोरी करे तो कोल्हू का तो कितना नुकसान हो जाएगा। मतलब जिस तरह ये लोग अपना दिमाग चला के घंटी बांध दिए उसके गले में, अगर वही दिमाग बैल भी चलाए ठीक है
कि वो क्या करे, केवल खड़ा रहे और सर हिलाता रहे, तो घानी तो चलेगी नहीं और तेल भी नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया, थोड़ा कामचोरी अगर बैल ऐसा करता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उस कोल्हू वाले का, ठीक है। यह सब सोचकर वापस कोल्हू वाले के यहाँ जा पहुँचा। अब इतना सारा जो बात जो है पंडित जी अपने दिमाग में सोचे और फिर वो वापस क्या किए, उस कोल्हू वाले के पास चले गए अपना बात बताने के लिए। अपने जो उनके दिमाग में जो विचार आए थे उसको जो बताने के लिए वो कोल्हू वाले के पास जा पहुँचे, ठीक है। और बोले, अरे वो जो घंटी वाली बात तुम कह रहे थे उसमें तो बड़ी गलती है, ठीक है। अभी पंडित जी अपने जो दिमाग में उनके ख्याल है, जो विचार है, वो कोल्हू वाले से बोलते हैं कि जो तुम सोच रहे थे कि मतलब जो बैल ऐसे करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, घंटी इसलिए बात है, लेकिन वो बात जो है वो थोड़ा उनको हजम नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि यह बात सोचकर फिर से वो वहाँ पहुँचे और बोले कि घंटी वाली बात जो तुम कह रहे थे उसमें बड़ी गलती है। अगर वो बैल कामचोरी करके घंटी बजाता रहे तो फिर क्या करोगे। मिस कामचोरी करके मिस बैल खड़ा रहेगा और सर हिलाता रहेगा तो लगेगा कि घंटी बज रही है, तो ये क्या हुआ, कामचोरी हुआ ना। तो इस तरह से करेगा तो आप क्या करोगे, फिर कोल्हू वाले से पूछते हैं, ठीक है। कोल्हू वाला खीन होकर बोला, खीन बोले तो बहुत ही दुखी मन से बोला, काम चोरी करके घंटी बजाना यानी मतलब मीन्स उसको ऐसे पूछता है जैसे कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी हम ऐसे पूछते हैं ना, कभी वो समझते हुए भी हम लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि जैसे हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे खीन होकर दुखी होकर थोड़ा वो बोलता है। पंडित बोले, मान लो वह एक जगह खड़ा होकर ही घंटी बजाता रहे तो घंटी तो बजती रहेगी ना, पर घानी चलेगी क्या, तब तुम क्या करोगे। तो फिर उसको विस्तार करके बताते हैं। ऐसे लगता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कोल्हू वाले को, तो इसलिए वो विस्तार करके बताते हैं कि मान लो कि अभी बैल जो है वो वहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन वो सर हिलाता रहेगा तो ऐसे तो लगेगा ना कि हाँ वो बैल चल रहा है और तेल निकल रहा है, लेकिन वो क्या वो कर रहा है, वो तो सर हिला रहा है केवल। तो फिर क्या करोगे ऐसा, ठीक है। कोल्हू वाला जो है उस समय तेल नाप रहा था। यस, कोल्हू वाला जो क्या कर रहा था, तेल नाप रहा था। उसने मुड़कर पंडित जी को और देखा और बोला। फिर वो क्या करता है, पंडित जी को देखता है और बोलता है। कौन बोलता है, कोल्हू वाला। मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है। मीन्स वो बोलता है अपने बैल की तारीफ, कोई भी अपनी चीज़ को तारीफ ही करता है, ठीक है, कोई किसी की बुराई नहीं करता, अपनी चीज़ की खास कर। तो बैल उसका है तो बोलता है कि क्या मेरा बैल जो है शास्त्र पढ़ के पैदा हुआ है, ठीक है, पंडित बना है, कि उसका इतना दिमाग होगा। सही बात है, बैल का तो बैल के जैसे ही दिमाग रहेगा ना, इतना थोड़ी ना दिमाग चलाएगा वो, पंडित थोड़ी ना है, शास्त्र थोड़ी ना पढ़ा है, किस स्कूल में थोड़ी ना गया है कि जो दिमाग चलाएगा। ऐसा जो है कोल्हू वाला का कहना था, ठीक है। अभी न तो वो आपकी पाठशाला में गया और ना ही उसने शास्त्र पढ़ा, ठीक है। वो बोलता है कि ना तो वो कभी पाठशाला में गया और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा, ना ही कोई बुक पढ़ा, तो ना ही उसने शास्त्र पढ़ा और ना फिर बैल को इतनी अक्ल कहाँ होती है। फिर बैल तो बैल होते हैं, जैसे आप कहोगे वैसे वो करेंगे, ठीक है। इतना अक्ल कहाँ, इतना दिमाग बैल के पास होता तो वही काम करता, नहीं ना, ठीक है। पंडित ने सोचा कोल्हू वाला सच ही तो कह रहा है, ठीक है। फिर पंडित जी भी अपने लाइन पे आ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि सच ही कह रहा है ये कोल्हू वाला, ठीक है, उसकी बात मान लेते हैं। उस मूर्ख बैल ने कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं, इसीलिए वह मूर्ख बैल की सारी चालाकी खत्म। तो इस तरह से अभी देखिए क्या होता है कि उस मूर्ख बैल ने, मीन्स जो मूर्ख बैल है उसको पंडित जी बोलते हैं कि वो मूर्ख बैल कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं, मीन्स उसने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं, इसीलिए उस मूर्ख बैल की सारी चालाकी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। मीन्स अपने हिसाब से वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। बैल का दिमाग तो बैल की तरह ही रहेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमें अपने दिमाग लगा के जो है काम करना चाहिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू।